प्रकाश का परावर्तन तथा अपरिवर्तन। इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे कि प्रकाश पहला टॉपिक है। प्रकाश के बारे में बताएंगे कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। प्रकाश हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। सुबह के समय अगर हम सूर्य का प्रकाश लेते हैं तो आपको क्या देता है? विटामिन डी देता है। विटामिन डी। क्या देता है? विटामिन डी। विटामिन डी देता है। जिम कर एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा अगर बात करें कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा हम भोजन से भी प्राप्त करते हैं, फल फ्रूट्सों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर हम ऊर्जा की बात करें कि ऊर्जा होती क्या है, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कि जितनी हमारी क्षमता होगी कार्य करने की, वही ऊर्जा कहलाती है। अगर आप भोजन जो मॉर्निंग में आप करके आते हो और भोजन करने के बाद 3-4 घंटे 5 घंटे आप यहाँ पर बैठते हो और धीरे धीरे आपकी जो भोजन किया था उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या होगी? आपके कार्य में बदल गई। क्योंकि आपने क्या करा? कार्य कर रहे हैं, ठीक है माइक। तो कार्य करने से क्या होती है? ऊर्जा नष्ट होती है। तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जो प्रकाश जो होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसे पता करेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या चलता है? आपने देखा होगा, अगर आपका कोई घर पर जो जालीदार जाले लगे होते हैं और सुबह के समय जो सूर्य की किरणें उस जगह जालीदार जो जाले लगे होते हैं, जैसे आप देख रहे हो, इन जालों से होकर सूर्य की किरणें जब घर में प्रवेश करती हैं तो सीधी आपको नजर आती हैं। क्या वो तिरछी प्रवेश करती हुई दिखाई देती हैं? नहीं। कैसी दिखाई देती हैं? सीधी। या कोई आप होल लो, रात के समय में आप कोई जो टॉर्च होती है, टॉर्च को जब उस होल से उस प्रकाश को गुजारोगे तो प्रकाश उस होल से सीधा गुजर कर आपके सामने आपको दिखाई देता है। ठीक है। अगर आप कोई लाइट लेते हो, टॉर्च लिया आपने, और टॉर्च के आगे अगर हम इस होल से जब प्रकाश गुजारेंगे और आगे कोई दीवार है तो ये प्रकाश सीधा इस होल से जाता हुआ सीधे इस दीवार पर जो है इसी होल से आपको टकराता हुआ दिखाई देगा। ये नहीं कि आपका प्रकाश जो है इस होल से गुजर के इधर चला जाए या इधर चला जाए। क्या ऐसा होता दिखाई देता है? सीधा। तो प्रकाश हम कह सकते हैं, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। आप जब सुबह के समय सूर्य पहाड़ों पर निकलता है तो पहाड़ों से आप देखा होगा, जो पहाड़ जब सूर्य की ये इस तरह से पहाड़ होते हैं तो प्रकाश जो टकरा कर जो है इस तरह से फिर सीधा हो जाता है। दिखाई देता है? नहीं देता है। प्रकाश पहाड़ से टकराया और टकराने के बाद जो है फिर सीधा आगे निकल जाता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश जो होता है, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मीटर प्रति सेकंड। चाल जो चाल होता है इसे बता देते हैं, मैथ में हम पढ़ाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये सूत्र है
चाल बराबर दूरी बटे समय। आप मॉर्निंग में साइकिल चला के आते हैं, साइकिल की स्पीड अगर आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखते हैं तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो है वो 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर आप साइकिल चला रहे हो। या कोई मोटरसाइकिल से आता है, अगर वो 50 किलोमीटर की रफ्तार से आता है और 50 किलोमीटर प्रति मीटर या किलोमीटर प्रति घंटा से चलाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि वहां पर जो चाल का जो मात्रा दे रखा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में, अर्थात क्योंकि चाल का जो मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, परंतु मीटर को किसमें बदल दिया आपके, क्योंकि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 घंटे में, 1 आवर्स में कितने सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। अर्थात हमने जो है मीटर प्रति सेकंड छोटा मात्रक है, 60 मिनट, ठीक है। 1 आवर्स में कितनी आपकी 60 मिनट होती हैं, ठीक है। 60 मिनट होती है 1 घंटे में, और 60 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 गुणा 60, ये सेकंड हो जाएंगी, अर्थात 3600 सेकंड होती है। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड। तो ये जो आपका मीटर प्रति सेकंड है ये छोटा मात्रक, और इससे बड़ा मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे तो यहाँ पे ये होगा चाल का मात्रक। तो अगर हम गाड़ी की जो चाल है अगर हम किलोमीटर में हम करेंगे तो अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है तो इसका तात्पर्य है कि गाड़ी जो है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। कितने घंटे दूरी तय करेगी, ठीक है। अगर तो उसकी चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कितनी हुई उसकी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके बाद अगर बात करते हैं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जिसे हम लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। जो एंगस्ट्रॉम है ये तरंग दैर्ध्य क्या है, आपका मात्रक है। क्या है ये, मात्रक। जो एंगस्ट्रॉम है किसका मात्रक, आपके तरंग दैर्ध्य का मात्रक। जिस प्रकार जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, ठीक है, समय का मात्रक सेकंड होता है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, उसी तरह से जो एंगस्ट्रॉम है वो किसका मात्रक, तरंग दैर्ध्य का। किसका मात्रक है, तरंग दैर्ध्य का। अर्थात प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और अगर बात करें कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर इसमें पाए जाते हैं। कितने आपके, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर पाए जाते हैं। समझ में आई बात। जो प्रकाश की जो चाल होती है पानी में अलग होती है, ठीक है, अगर ठोसों में अलग होती है, गैसों में अलग पाई जाती है, तो प्रकाश की चाल आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। अगर बात करेंगे जो प्रकाश जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक प्रकाश, एक आपका कृत्रिम प्रकाश। बात करते हैं प्राकृतिक प्रकाश की, तो जो हमें प्रकृति से जो प्रकाश हमें मिलता है उसे प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं।
जैसे हमें प्रकृति से क्या क्या मिला हुआ है, जैसे हमको सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये किसने दिए हमको? प्रकृति ने। इसे क्या इन्हें मनुष्य ने बनाया? नहीं। जो चंद्रमा होता है उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात जो चंद्रमा होता है वो किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य की किरणें चंद्रमा पे गिरती है और चंद्रमा, ये जिस तरह से जैसे सूर्य है, ये आपका चंद्रमा हो गया, इसकी किरणें इस पे गिरती है और इसकी किरणें कहाँ आती हैं? आपकी धरातल पर आती हैं। कहाँ पर आती हैं? धरातल पर आती हैं। जो सूर्य की किरणें कितने मिनट में आती हैं? 8 मिनट 16 सेकंड। अलग अलग किताबों में अलग अलग है, सेकंडों का थोड़ा अंतर है, कहीं 16 सेकंड दिखा देते हैं, कहीं 17 सेकंड दिखा देते हैं, कहीं 18 सेकंड दिखा देते हैं, तो किताबों का अलग अलग मत है। तो हमने 8 मिनट 16 सेकंड माना कि जो सूर्य की जो किरणें वो पृथ्वी पर कितने सेकंड में आती हैं? 8 मिनट 16 सेकंड में। बात आती है कि जो प्रकाश जो है, प्राकृतिक प्रकाश, हमने जब पहचाना कि प्राकृतिक प्रकाश जो सूर्य, चंद्रमा, तारों से मिलता है वो प्राकृतिक प्रकाश होता है, और जो कृत्रिम प्रकाश होता है जिसे मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जिस प्रकाश को कृत्रिम प्रकाश होता है, जैसे जो कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें कृत्रिम प्रकाश देती हैं, जैसे हमारी लाइट, ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गया, मरकरी हो गई, लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गई, लालटेन हो गई, तो ये सब किसके द्वारा बनाए गए हैं? मनुष्य के द्वारा। अर्थात जो वस्तुएं प्रकाश देती हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत्रिम प्रकाश कहलाता है। उनके द्वारा दिया गया जो प्रकाश होगा कैसा प्रकाश होगा? कृत्रिम प्रकाश होगा। कैसा प्रकाश होगा? कृत्रिम प्रकाश होगा। समझ में आई बात? इसके बाद जो प्रकाश जो होता है, क्या ये दिखाई देता है? प्रकाश क्या दिखाई देता है? नहीं, प्रकाश दिखाई नहीं देता है। वायु दिखाई देती है? केवल महसूस की जाती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु वह वस्तु को दिखाने का काम करता है। अर्थात प्रकाश की किरणें जैसे किसी वस्तु पे गिरती हैं, ये सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, जैसे सूर्य की किरणें इस पर पड़ रही हैं, अगर नहीं पड़ती तो हमको दिखाई नहीं देती। अर्थात क्या होता? ब्लैक ब्लैक। हम ढूंढते रहते कहाँ पुस्तक हाथों से, इस तरह जैसे लाइट जाने पर सर, जैसे लाइट जाने पर हम वस्तु को देखते हैं कि वस्तु ढूंढते हैं हाथों से कहाँ पर रखी है, क्योंकि प्रकाश नहीं है तो अंधेरा हो गया, और अंधेरे में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे आंखों से उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख पर नहीं बन रहा तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं दे रही। तो जब कोई वस्तु तब तक दिखाई नहीं देती है जब तक हमारी आंख के रेटिना पर, जो हमारी आंख का रेटिना है, रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब ना बन जाए। जब प्रतिबिंब बनता है तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तो सूर्य की किरणें आई, वस्तु से टकराई, और टकराने के बाद हमारे कहाँ पर गई? रेटिना पर। कहाँ पर गई? और रेटिना पर इस वस्तु का जैसे ही प्रतिबिंब बनता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा। और वस्तु से छोटा होता है, और कैसा होता है? वो वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा जो प्रतिबिंब बनता है वो मनुष्य की आंख में जो रेटिना होता है उस पर बनता है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर वास्तविक क्या होता है, क्योंकि प्रतिबिंब भी 2 प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ाएंगे, थोड़ा चर्चा करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक जो प्रतिबिंब होंगे वो हमेशा कैसे बनेंगे? उल्टे बनेंगे। कैसे बनेंगे? उल्टे बनेंगे। हमेशा उल्टे ही बनते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। उल्टे का मतलब ये है कि जब जैसे आप घर पर सुबह के समय स्कूल के लिए तैयार होते हैं, तो तैयार होकर जो है मिरर के सामने आप जाते हैं, दर्पण के सामने आप जाते हैं, और वहां पर अपने फेस को जब सामने देखते हैं मिरर के, तो मिरर में जब फेस देखते हुए आप देखते हैं तो क्या आप पाते हैं? आपका चेहरा आपको दिखाई देता है। आपका चेहरा आपको दिखाई देता है। तो ये क्या है? उल्टा प्रतिबिंब हुआ। क्या हुआ ये? उल्टा प्रतिबिंब। तो उल्टे प्रतिबिंब कैसे होंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। तो जैसे मैं इस हथेली को शीशे में देखूं तो ये उल्टी मुझको दिखाई देगी, ऐसे नहीं। अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये ऐसा हो जाए,
गलत। पसंद है। उल्टा प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अगर ये हथेली में इस तरह से दिखाई दे रहा हूँ तो ये हमको इस तरह से हमको हमारी ओर दिखाई दे तो ये कैसा होगा? उल्टा प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा? उल्टा उल्टा प्रतिबिंब होगा। आगे जब हम दर्पण पढ़ाएंगे तो दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आपको जब वहाँ पर हम पूरी तरह से डिटेल में बताएंगे तब आप समझेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो क्या बता रहे थे हम कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, अर्थात ये वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है। जिस तरह से हमने प्राकृतिक प्रकाश पढ़ा और कृत्रिम प्रकाश पढ़ा, इसी तरह से हम इससे जोड़ के एक चीज और पढ़ लेते हैं कि प्राकृतिक वस्तुएं और कृत्रिम वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं और कृत्रिम वस्तुएं। आपके प्रकाश के टॉपिक में आपका ये पॉइंट नहीं है, फिर भी मैं आपको जानकारी बता देता हूं कि प्राकृतिक वस्तुएं कृत्रिम वस्तुएं। तो प्राकृतिक वस्तुएं हम किन्हें कहते हैं? जो हमें प्रकृति से जो वस्तुएं मिली हुई हैं वो सब कैसी वस्तुएं हैं? प्राकृतिक वस्तुएं। कैसी वस्तुएं? वो प्राकृतिक वस्तुएं। अर्थात जितने भी वस्तु हमें प्रकृति के द्वारा मिली हुई हैं वो सब हमारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। आपको क्या दिखाई देता है? जैसे पेड़ हुए, पौधे हुए, पहाड़ हुए, जल हुआ, वायु हुई, ये सब क्या है? आपकी प्राकृतिक वस्तुएं। क्या है? प्राकृतिक। क्या इन्हें मनुष्य ने बनाया? नो सर। जो आपको प्रकृति में आपको दिखाई दे रहा है, पहाड़ हुए, झरने हुए, तालाब हुए, ये सब प्रकृति की देन है। किसकी देन है? प्रकृति। नदियां हुई, किसकी देन है? प्रकृति की देन है। तो ये सब क्या है? आपकी प्राकृतिक। कृत्रिम वस्तुएं वो है होती हैं जिन्हें मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जिन्हें मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, वो सभी कृत्रिम वस्तुएं होती है। कैसी वस्तुएं हैं? कृत्रिम वस्तुएं। जैसे आप ये पेंसिल ले लो, किसने बनाई? पेन ले लो, किसने बनाया? मानव ने। पुस्तक, ये काफी ले लो, किसने मानव बनाया? ने। मानव ने। ये बैग ले लो, किसने बनाया? मानव ने। मानव ने। किसने बनाया? अर्थात ट्रेन ले लो, ट्रेन के सारे पार्ट ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, साइकिल ले लो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सारे सामान ले लो, बैटरी हुई, इन्वर्टर होया, ट्यूबलाइट हुई, सब किसने बनाया? मनुष्य ने। किसने बनाया? तो ये सब हमारी कैसी वस्तुएं हैं? कृत्रिम वस्तुएं। कैसी वस्तुएं हैं? कृत्रिम वस्तुएं।